मैंने जब इसको टेक ओवर किया फिर हमने टीम हायर की, क्योंकि विदाउट जो टीम है ना, एक बंदा जो है वो कुछ नहीं कर सकता। अगर हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट लाइव करना है तो हमने वो प्रोडक्ट की जो बैकएंड है वो किस तरह तैयार करना है। CSR को बताया कि यार अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाओ, SEO वाले को बताया अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाओ। तो क्या हुआ कि हमारी इंटरनल टीम जो है शायद उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में इक्विप्ड ना हुआ, लेकिन उनकी बेसिक नॉलेज सीधी हो। अब मैंने कहा कि यार आपका जो बच्चा है, बेबी जो है आपका, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो शर्मीला है या नहीं है, वो आउटगोइंग है क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स आपने मुझे बताने हैं। क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, आपका जो इंस्पिरेशन है ना वो तो होनी चाहिए टॉप क्लास, बट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ना, आपको पहले दिन से ही बड़े ब्रांड के या बड़े प्लेयर की नंबर को टारगेट नहीं करना चाहिए। Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I am the Chief Operating Officer at Hive Metrics. This podcast is brought to you by FutureFest. Today we have a guest with us who was in the industry when the e-commerce storm started in the COVID. He has done so many great things and he has added value to the business. None other than Waleed Malik. He is the head of e-commerce and performance marketing at Engine. Assalamu alaikum Waleed, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं हमें। वलीद, I'm good, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, आप आए. The reason to have this podcast is to share the insights of the e-commerce and the brands and the reason behind the success of the brands like you, like Engine, in the industry, because it inspires the youth and it also inspires the startup. There are so many stories which are unheard because I know you're not a सोशल मीडिया के पर्सन नहीं है आप, बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा आप बैक ऑफ द ब्रांड बैठना, काम करना, रिप्लेनिशमेंट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, इन चीज़ों पे आपने बहुत काम किया, बहुत एफर्ट की है और आप अपने इदारे को बहुत बहुत ऊपर लेके आए हैं. बिकॉज वी हैव सीन मैसिव ग्रोथ in Engine and its numbers, because we are from the industry, we hear about the orders, we hear about the growth. So inshallah ta'ala, in today's podcast we will be discussing all the elements and factors and processes and plannings and strategy which was implemented by you and your management in order to provide good product and good service in the industry. We'll start from this. Who is Waleed Malik? उसका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आया, कैसे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की? दिस इज़ वलीद मलिक और मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था बैक इन 2016 फ्रॉम B2B सेल्स जी. और उसके बाद आई मूव इनटू FMCG. फिर FMCG से मैंने रिटेल मार्केटिंग, देन आई स्टार्टेड ई-कॉमर्स इन माय प्रीवियस कंपनी. वहाँ पे ई-कॉमर्स का कोई ना कुछ था, ना कोई इस तरह का कोई प्लान था. ये मैं आपको प्री कोविड बता रहा हूँ. जी. प्री कोविड में मेरे पास एक ग्राफिक डिज़ाइनर था, वो उसको वेबसाइट बनानी आती थी. मैंने उससे कहा कि यार क्यों ना हम ई-कॉमर्स में एक ट्राई लेते हैं, शायद हमारा कुछ ना कुछ निकल आए. तो वो बड़ा एक सिनेरियो था कि जिसमें मैनेजमेंट को कन्विंस करना कि आप वेबसाइट बनवाएं और ये करें तो वो करें, वो एक बड़ा टफ जर्नी था. खैर मैनेजमेंट को कन्विंस किया कि यार हमें वेबसाइट बनानी चाहिए जस्ट फॉर द सोशल प्रेजेंस एज वेल. तो फिर वो जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर था उससे मैंने वेबसाइट बनवाई, कोई क्रिएटिव किए, फिर हमने कोई एड्स चलाना शुरू किए. स्टार्टिंग वो जो एक सांसी मार्केटिंग होती है, पोस्ट बूस्टिंग, वो स्टार्ट की. कुछ नंबर आना शुरू हुए, लाइक्स आना शुरू हुए, कुछ लोगों ने फॉलो करना शुरू किया. फिर हमने कहा कि यार इसको ना थोड़ा सा पेड मार्केटिंग में करते हैं. ऐड मैनेजर को सुना कोई एक चीज़ होती है, ऐड मैनेजर से चला के देखते हैं. वो ऐड मैनेजर से एड्स चलाना शुरू किया. तो मुझे याद है कि वो 5,000 रुपये का कोई बजट था, लेना था हमने. तो उसके लिए ना मैंने बड़ा एक प्लान बनाया, PPT बनाई कि ये 5,000 का मुझे बजट दें, मैं कोई सेल्स जनरेट करूँ. खैर हमने 5,000 का बजट ले लिया. हमने 5,000 के बजट में स्टार्ट किया. इत्तेफाकन एक ऑर्डर आ गया. अब वो ऑर्डर आ गया, हमने तो बस ट्रायल पे और सारा कुछ किया था. अब लॉजिस्टिक कंपनी कोई अलाइंड ही नहीं थी. अब समझ नहीं आ रहा था ये ऑर्डर आ तो गया, इसे डिलीवर कैसे करना. बिल्कुल. तो वो फिर अपनी गाड़ी में ऑर्डर रखा. ओके. पहला ऑर्डर मुझे याद है कि ये इधर था बेदियाँ वाले रोड पे. मैं खुद गया, ऑर्डर डिलीवर किया, वहाँ से पेमेंट रिसीव की, फिर वापस आया. तो वो फिर ऑर्डर अराउंड 30,000 का था, 5,000 में लगाए थे. वो फिर कॉस्ट एनालिसिस करके दिए, देखें जी 20-25% लगा के हमने इतनी की सेल्स जनरेट कर दी. फिर वहाँ से मैनेजमेंट का थोड़ा सा हौसला बहाल हुआ. ये भी गेम है कि ये भी एक है कि यार हम लोग तो सिर्फ बिलबोर्ड लगा लेते हैं, यस ये तो सोशल प्रेजेंस में भी कोई ये कहानी भी हो यस सकती ट्रू है. सही बात है.
वो हमने प्री कोविड था उस टाइम, पाकिस्तान में ई कॉमर्स को कुछ इतना ज़्यादा था ही नहीं। एक दराज होता था, दराज पे हम लोग ऑलरेडी थे, तो वो दराज की भी सेल्स पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स आता था। ये भी हमने ये वेबसाइट के बाद ही सारा कुछ किया। हम दराज पे गए, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म को हमने यूटिलाइज किया। फिर वो जर्नी, वो एक ऑर्डर से हम मल्टीप्लाई करते गए सीखते गए और इम्प्लीमेंट और करते गए। अपने ही तरफ से कुछ, कभी कोई और ऐड लगा देते थे, कभी कोई ऐड लगा देते थे। प्रॉपर फनलिंग ही नहीं पता थी कि यार फनलिंग कैसे होती है। जी। फिर विजिनेट से कोई यूट्यूब देख लिया, उससे लगा लिया एड्स, वो चलना शुरू हो गया काम। फिर कोविड आ गया, तो कोविड ने वैसी सारी चीज़ें हिला दी। मेरा यानी हमारी जो कंपनी थी उसका मेजर चंक जो था वो था ही रिटेल में, बिल्कुल ब्रिक एंड मोटर। ब्रिक एंड मोटर था। वो रिटेल जो है वो एकदम कोलैप्स। कोलैप्स कर गई। ओवरहेड्स, डेली की सेल इतनी ओवरहेड चाहिए, बिल्कुल। सारी। अब उन दिनों हम निगोशिएशंस कर रहे थे ब्रांड ओनर्स यानी लैंडलॉर्ड्स के साथ कि यार हमें रेंट पे लेवरेज कोई दें। लेवरेज दें, कोई हमें इस तरह कोई बेनिफिट मिले ताकि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसको हम लोग रख लें, कोई मज़ीद 2-4 महीने तक खींच जाएं उसे। बिकॉज द बिगेस्ट फियर एट दैट टाइम वाज रनिंग एक्सपेंसेस ना, वो तो अपने ओपेक्स सर पे जो खड़े था हुए ना, थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो था वो उस टाइम, आप सोचे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका निकलता ही सेल्स से है, तो वो जब सेल्स ही नहीं आ रही तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो वहीं पे खड़ा हुआ है। आपने सैलरीज पे करनी है, आपने रेंट पे करना ही करना है। तो उस वक्त तो और कोई नज़र ही नहीं आ रही थी कोई चीज़। वो फिर हमने ई कॉमर्स के ऊपर फिर जो ब्रिक एंड मोटर्स में हम लोगों ने रेंट की जो निगोशिएशंस की, यार हमें रेंट में थोड़ा सा लेवरेज मिले, वो फिर रेंट का जो लेवरेज था वो फिर हमने वो वाला जो बजट था वो हमने ई कॉमर्स में लगाना शुरू किया। तो वहाँ से आपको लेवरेज मिली। जो लेवरेज मिली, क्योंकि उस वक्त तो हमें सिर्फ सेल्स चाहिए थी ताकि हमारी अपनी भी सैलरीज निकल सकें, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो निकल सकें। वो जो हमने फिर रेंट से थोड़ा सा लेवरेज ली वो हमने एड स्पेंड पे लगाया, कुछ वहाँ से निकाली चीज़ें। खैर वहाँ से हम लोग बहुत अच्छा, फिर जब कोविड हिट हुआ तब तो सब डर गए थे। सबको पता ही नहीं था कि यार अब कभी पाकिस्तान या दुनिया खुलेगी भी या नहीं खुलेगी, क्योंकि अब तो एक फियर ऑफ लाइफ चल रहा था fear ना, of life बचेंगे भी है। नहीं बचेंगे, जिंदा रहेंगे भी नहीं Exactly, रहेंगे, वी exactly. कैन फाइट विद कोविड और नॉट। यस, आपको मतलब अब अगले ही बंदे से डर लग रहा था। तो वो उस टाइम बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि जो ऑर्डर डिलीवर करने जाता था ना, वो ऑर्डर डिलीवर करने से पहले भी कोई 40 कदम दूर बंदा खड़ा होता था कि यार ये मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, वहीं पे पैसे रखो, मैं तुम्हारे पैसे वैसे वहाँ पे रख देता हूँ, ऑर्डर डिलीवर करके चले जाओ। फिर वहाँ से क्यूरीज आना शुरू हुई। फिर अब क्यूरीज जब आई तो हमारे पास तो CSR डिपार्टमेंट था ही सिर्फ ऑफिस में। अब अरेंज किया कि यार हमने क्या करना है, मोबाइल ख़रीदे हैं। उनको मोबाइल दिए कि यार ये आपने मोबाइल घर में रख के घर में बैठ के आपने CSR का रोल प्ले करना। वो एक जर्नी चली। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कोविड पास कर लिया। सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इंजन। तो हमने जब इंजन में मैंने ज्वाइन किया तो वो कोविड का दौर अपना गुजार चुके थे, और वो एक इंजन की बहुत अच्छी बात है कि कोविड में जब सब लोग खामोशी से बैठ गए थे डर के, इंजन अपना प्लान कर रहा था एक्सपेंशन का, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो न्यू लोकेशन हो, रिटेल की एक्सपेंशन हो। तो दे वो स्टार्टेड टेकिंग ई-कॉमर्स वेरी सीरियसली एंड दे वांटेड टू एक्सपैंड। एग्जैक्टली ट्रू, सही है। उस वक्त उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा यार ये जो दौर है ना कोविड का, ये जितना लंबा है वो ख़त्म तो होना है ना कभी ना कभी। बिल्कुल तो जब ख़त्म होना है ना तो उसके लिए आज तैयारी कर लो। बिल्कुल। तो वो हमने फिर तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने, खैर तब मैं उसका पार्ट नहीं था, उन्होंने तैयारी कर ली, वो अच्छा उन्होंने निकाल दिया। फिर मैंने आफ्टर कोविड उनको ज्वाइन किया। तो वो उन्होंने कोविड में भी वो नंबर्स नहीं देखे हुए थे जो बाकी ब्रांड्स ने देख लिए थे। बिकॉज वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑन द ई-कॉमर्स ले चुके हुए थे, एंड ई-कॉमर्स में इंजन काफी लेट आया, स्पेशली जो एग्जैक्ट ग्रोथ भी आई है, तो यार मिनिमम ग्रोथ भी जो जहाँ से स्टार्ट हुई है, आई थिंक इट्स इन योर टेन्योर व्हेन यू स्टार्टेड एंड यू बिकेम द हेड ऑफ ई-कॉमर्स। एग्जैक्टली उससे पहले वो जो एक सब ई कॉमर्स का मजा ले चुके थे तो वो इंजन ने उस टाइम नहीं दिया था। जी सर। तो आई ज्वाइन देम, और फिर मुझे याद है कि आई सेट विद द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का एक कंसर्न था कि यार व्हेन वी विल गो फॉर लाइक 200K पर डे सेल्स, एंड आई वाज शॉक्ड
कि यार हमारा गोल ही 200K है। Long back you had achieved this in your beginning in your career. पहले दिन आपने 30,000 पहले कैंपेन में 30,000 रुपए की सेल ले आ गई and you Exactly. yeah true and no and Walid I'll tell you something, it's you know I'm you're telling me this story, I'm listening it and the viewers will be listening to it as well. It's very fascinating, but इसके पीछे की जो you know when you were telling me this I was so inspired के यानी मैंने भी ई-कॉमर्स जब ज्वाइन किया तब एक बूम आ चुका था और मैं उस बूम के अंदर में भी आया था। तो जो ई-कॉमर्स जो कोविड से पहले का जो पार्ट था यू नो वेरी फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हैं जिन्होंने स्टार्ट किया ई-कॉमर्स, फिर उन्होंने कैंपेन लगाई, पहला ऑर्डर आया और खुद डिलीवर करने के, नॉट एवरीबडी हैज द प्रिविलेज टू दैट। तो इससे पैशन का भी पता चलता है एंड डेफिनेटली सो या 200 का टारगेट था। फिर मैंने बड़ा शौक हुआ, मैं कि यार अच्छा 200K। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया, पहले ही महीने हम लोगों ने जो हाईएस्ट एवर हिस्ट्री में उनकी सेल्स हुई थी उसका डबल हमने कर लिया बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर 21 मैं एक नंबर कह रहा हूँ 50 हुआ है तो हमने 100 कर लिया था। जो उन्होंने पहले अचीव किया था उससे पहले महीने में आपने 100% की ग्रोथ दे दी। एग्जैक्टली, तो वो हमने 100% की ग्रोथ दे दी। तो वो फिर मैनेजमेंट को रियलाइज हुआ कि यार अच्छा पोटेंशियल है, ई-कॉमर्स हैज अ इट पोटेंशियल इज एज वेल। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने फिर उसके बाद भी नेवर you never stopped, never looked back। उसके बाद फिर हम लोगों ने but in the process you took baby steps। Exactly. Even though 100% growth आ गई, लेकिन you know you didn't go crazy। Exactly. Your company didn't go crazy because you know we all are from the same industry। तो सुनने में देखने में पता चलता था, मिलता था। You know I've met you couple of times, I do agree and understand कि आप लोगों ने बहुत baby steps लिए और one by one benchmark set, achieve target, फिर you know we proceeded। Exactly. क्योंकि किसी भी बिजनेस या डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल करने के लिए या आपको उसका पोटेंशियल दिखाने के लिए ना बेबी स्टेप्स वो होते हैं कि यार आपने एक दिखाया कि यार ये है, इसके बाद हमने इतने रिसोर्सेज या इतने बजट में ये किया है। इफ़ यू हैव मोर रिसोर्सेज और मोर बजट तो हम इसको कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। फिर वो मैनेजमेंट को समझ आ गया कि यार ये दैट इज़ अ डिफरेंट गेम। तो फिर हमने फिर बहुत बड़ी बड़ी छलांगें मारी। बेशक। फिर मुझे ये याद है कि लास्ट ईयर का एक नंबर था जो मुझे पता है कि वो इंजन का, यानी इंडस्ट्री में तो आपको पता सबके नंबर सबको पता होते हैं। बेशक बिल्कुल, ये मैंने कहा वी ऑल आर कनेक्टेड ना, तो हमें पता ही होता है। एग्जैक्टली। तो वो वहाँ पे मुझे याद है कि हमारा एक मंथ था जिसमें जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं वेस्टर्न ब्रांड्स, वेस्टर्न की बात है बेस्ट, और इट्स वेरी हार्ड टू सेल वेस्टर्न, और वेस्टर्न में मेंस। एग्जैक्टली। तो वो मुझे याद है कि वो सबसे बड़ा नंबर हमारा था, बिग अचीवमेंट। तो वो जो टॉप प्लेयर्स थे उनका भी वो नंबर नहीं था जो हमारा था। अच्छा, ये वो नंबर था जिसके ऊपर मुझे बाकी सबकी कॉल्स आ गई कि यार ये ऐसा क्या किया है। मैं कहा यार कुछ भी नहीं किया, जो चीज़ें बेहतर कर सकता तो वही की है और कर रहा हूँ, बन रहा है बिल्कुल, और उसी को बेहतर से बेहतर किए जा रहे हैं। फिर हमने टीम एक्सपेंड की, फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नई इंडक्शंस की, क्योंकि जब मैंने इंजन ज्वाइन किया था तो वो सिर्फ एक लड़की होती थी वहाँ पे और कोई भी यानी और कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं। तो फिर एग्जैक्टली वो एक CSR की बच्ची थी, वो वहाँ पे काम करती थी, आज भी है वो माशाल्लाह, वो सुपरवाइज़र या CSR हो गई है, वो थी और कोई था ही नहीं। या वेयर हाउस भी था तो वो फिर बस चल रहा था। फिर मैंने जब इसको टेक ओवर किया, फिर हमने टीम हायर की, टीम ने अपना एक पोटेंशियल था, उन्होंने भी परफॉर्म किया। तो जब उनकी परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस मिल के बहुत अच्छे नंबर हमने अचीव किए। दैट वाज द लैडर ऑफ द सक्सेस। एग्जैक्टली, क्योंकि विदाउट जो टीम में ना एक बंदा जो है वो कुछ नहीं कर सकता। ट्रू, सही बात है। कमिंग बैक, आई रिमेंबर लॉन्ग बैक, यू नो यू स्पेंडेड अ लॉट ऑफ टाइम इन इम्प्रोवाइजिंग द UI UX ऑफ द वेबसाइट। इंजन ने इस पे बहुत काम किया। इनफैक्ट एट दैट टाइम इंजन टुक इट वेरी सीरियसली कि दे वांटेड, बिकॉज वेस्टर्न में एक तो परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, फिर उसके बाद मेंस में परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, फिर एक मल्टीपल कैटेगरी वाले ब्रांड को कब क्या किसको कैसे दिखाना है, बिकॉज एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो कस्टमर होता है वो इंटरेस्ट लूज कर जाता है, बाउंस रेट बढ़ जाता है। देयर आर सो मेनी अदर चैलेंजेस एज वेल। विल डिस्कस द रिप्लेनिशमेंट पार्ट एज वेल बिकॉज यू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एज वेल, एंड दैट इज रिप्लेनिशमेंट ही वो एक सक्सेस का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। Kindly tell us what do you think about the UI UX of the website? What's your take on it? And the speed of the website, how does it matters to you in your experience? Kindly shed some light on that. अच्छा, जब हमने UI और UX को चेंज करवाया था, उसके पीछे सबसे जो रीज़न थी ना वो सिर्फ एक थी कि जो हमारा कस्टमर की जर्नी है ना वो वेबसाइट पे वो उसको मिले। अच्छा, रीज़न क्या है कि हमारा फॉर एग्जांपल जब आप रिटेल में जाते हैं ना
तो फॉर एग्जांपल मैं, क्योंकि ई कॉमर्स इज अ सेपरेट बिजनेस यूनिट, यस तो आप उसको उसी तरह देखें। गेज करना है, बिहेव करना है, Exactly. द बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम Exactly. ऑफलाइन। अच्छा, लेकिन जो कस्टमर है ना उसका जर्नी सेम है। जर्नी से वो तो इंजन के पास आ रहा है। मैं अगर पैकेजेस मॉल गया हूँ और मैं अंदर घुसते साथ ही जब मैंने स्टेप इन कर लिया तो व्हाट आई से, प्लीज आए, मुझे ये दिखाएं, मुझे वो दिखाएं, मुझे ये दिखाएं। ठीक है, इधर बंदा नहीं है, लेकिन फिर प्लेटफॉर्म और इस तरह का इवॉल्व होना चाहिए कि मैं वेबसाइट पे आ गया और मैं घूमूं नहीं। योर जर्नी गाइड्स मी एंड टेक्स मी टू द राइट प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। उसमें हमने फिर ये प्लान किया कि हमने रिटेल स्टोर में गए, हमने मोबाइल खोला और हमने ना मोबाइल खोल के उसको चले। अब हमने कहा कि यार राइट पे जाएंगे, देयर इज अ वुमेन सेक्शन, लेफ्ट पे जाएंगे देयर इज अ किड्स सेक्शन, एंड इन द फ्रंट देयर इज अ मेन सेक्शन। तो हमने उसी को इंस्पिरेशन किया। सही है। लिया हमने। अब आप हम जब वेबसाइट पे जाएंगे तो देयर इज अ 3 डिफरेंट कैटेगरीज, मेन, वुमेन एंड किड्स। तो वो हमने उसी तरह उसको प्लान किया। फिर मिनिमम क्लिक्स के साथ जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर लें। आप एक मेन के स्मूथ प्रोसेस। आप अगर मेन को की बाइंग करने आए हैं तो आप मेन की के ही सेक्शन में जाएं, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल मैं किसी रिटेल स्टोर में जाऊंगा और अगर मैंने अपने लिए परचेज करना है तो मैं रिटेल में के मेन सेक्शन में हाँ ट्रू, अगर मैं, मेरी मिसेज, मेरे बच्चा जाते हैं तो देन इट्स समथिंग एल्स, द जर्नी इज डिफरेंट। बट अगर मुझे, और स्पेशली उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है जैसे कि यू नो हमारे पास दिन में इतना टाइम नहीं होता, आपके पास, मेरे पास। अगर हम कभी एक शर्ट लेने के लिए भी, लेट्स सपोज इफ आई गो टू इंजन, तो आई वांट के एज सून एज आई एंटर वेयर इज मेंस शर्ट का है, शर्ट यहाँ पे कितने साइज का है, ये पैसे कितने, ये लिया, डन, खत्म। बिकॉज आई नो एक्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। मैंने विंडो शॉपिंग नहीं करनी, आई डोंट हैव टाइम, मुझे मेरा टाइम ना जाया करो। एग्जैक्टली। ट्रू। तो मैंने वो सेक्शन डिवीजन दिया। अच्छा, अब मुझे पता है कि यार मैंने अगर क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग भी बहुत बड़ी चीज होती है। यस डेफिनेटली, बिकॉज यू आर अ मार्केटर, यू स्टार्टेड योर जर्नी इन मार्केटिंग। यस 5000 वाले को 3000 और चेप के भेजने। यस, तो वो हमने फिर जब क्रॉस सेलिंग करनी थी तो हमने कहा यार अगर जो बंदा मेन लेने आया है और उसकी एज है और उसकी बीवी भी है और उसके बच्चे भी हैं, उनके लिए भी कुछ ले ले। तो उनके सेक्शन में, अगर मेन के सेक्शन में वो चला गया है तो उसने वुमेन और किड्स भी तो उसको पास होना चाहिए ना। या इतना दूर ना कर दो कि सिर्फ वो अपना ही लेके एग्जैक्ट कर जाए। एग्जैक्टली। वो देख के तो जाए, कंसीडर तो करे, बेबी आज नहीं हो सकता कल ले लेगा। एग्जैक्टली। तो वो फिर हमने ड्रॉप डाउन में मेन और वुमेन भी दे दिया। ठीक है, वुमेन और किड्स भी दे दिया। सही है। मेन वाले को। इसी तरह वुमेन को हमने मेन और किड्स भी दे दिया। अगर कोई औरत आई है उसने अपने शौहर के लिए भी लेना है, बच्चे के लिए भी लेना है। सही है। इस तरह हम लोगों ने अपने यूआई को प्लान किया था और इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी प्रोसेस। यस, जो प्रोसेस में हम लोगों ने हमारी लर्निंग्स आई वो शायद, एंड यू डिडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट ना। टाइम लग गया लेकिन आपने बोला जो बनाना है वो बना के रहेंगे, और बना के रहे आप लोग माशाल्लाह। यस, और डिजाइन, बिकॉज जब आप नई वेबसाइट बना रहे थे तो यू हैड टू मेक योर प्रोडक्ट्स लुक मोर बेटर विद द आर्टवर्क्स, क्योंकि एक स्ट्रक्चर पे तो आप काम कर रहे थे, बट इन द मीन टाइम आपको प्रोडक्ट शूट, डायमेंशंस और एंगल्स और वर्सेटाइल, क्योंकि जो कैटेगरीज बहुत ज्यादा है तो ये एफर्ट जो है कोलैबोरेटिव होके चलना जरूरी है। वो ही हुआ। फिर हमने जब नई वेबसाइट लॉन्च की तो हमने एक चीज़ देखी कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो एग्जैक्ट एंगल पे आना चाहिए। तो हमने भी एंगल की बात की ना, तो चाहे वो ट्राउज़र है, टी शर्ट है, शर्ट है, तो जो मॉडल है ना उसकी जो एजेस हैं, अपर राइट लेफ्ट, अपर लेफ्ट, बॉटम राइट लेफ्ट, जितना भी है परफेक्ट उसका एक ही एंगल हम लोगों ने डायमेंशन सेट के, और उसके बाद सारे शूट्स, वेब शूट्स जो थे हमारे उसी एंगल्स पे हम लोगों ने करवाए। सही है। तो जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको जो बंदा खड़ा हुआ नजर आ रहा है ना उसके एंगल चारों चीज़ों में सेम है, चाहे वो उसने टी शर्ट पहनी हुई है, चाहे उसने शर्ट पहनी हुई है, चाहे उसने बॉटम पहना हुआ है। हाँ, जब आप उसकी वेबसाइट में जाते हैं तो ठीक है, जब आप उसमें वेबसाइट में जाते हैं तो फिर यानी उस प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट में आपको डिफरेंट एंगल्स उसके नज़र आ रहे हैं, बट फॉर द फ्रंट कैटेगरी पेज दैट इज़ द सेम, वो जो उसकी एंगल्स है ना वो सेम है। वो एक जर्नी थी, बट इट वाज अ वेरी, मैं कहूँगा क्वाइट रोलर कोस्टर जर्नी थी आपकी। इट वेंट डाउन, हैड गुड टाइम, बैड टाइम्स, बट क्योंकि विजन वाज दिस। लुक, होता क्या है कि मुझे पता है मैंने क्या बनाना है, लेकिन प्रेशर में आके मैं क्या करूंगा कि जब वो नहीं बन रहा होगा तो मैं अडेप्ट कर जाऊंगा, मैं दूसरी गली इख्तियार कर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ये सोचें कि हमने 4 दिन वेबसाइट डाउन की थी,
जब हम लोगों ने न्यू यूआई और यूएक्स and nobody can take this bold step because कोई भी 1 मिनट यहाँ पे बंद नहीं करने देता. एग्जैक्टली तो हमने 4 दिन बंद की थी, हमने डाउन कर दी थी वेबसाइट कि यार जब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होनी तब तक हमने लाइव नहीं करना इसे. आई थिंक देयर वर मल्टीपल रीजंस बिकॉज बैकएंड पे प्रोडक्ट, उसके एसकेयूज, उसके बारकोड, वो सारा एक प्रोसेस था. ये एफर्ट जर्नी थी ना, ये जर्नी थी ना, ये सारे स्टेप्स लेना जरूरी थे एट अ और टाइम. उसमें फिर जब आपने फ्रंट एंड तो बना लिया, बैक एंड बनाना उससे भी ज़्यादा. उसको इवॉल्व भी तो कराना है उसके मुताबिक, बिकॉज फ्रंट एंड के ऊपर एसकेयू आ रहा है. बिकॉज आपकी कैटेगरी में जहाँ पे प्रोडक्ट और एसकेयूज बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ पे उतना ही उसको डाटा को बाइफिग्रेट करना, सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी हो जाता है. अदरवाइज इट मेरे नजरिए में वेबसाइट की डेफिनेशन ये, द वेबसाइट शुड बी नीट, क्लीन एंड इंफॉर्मेटरी. डेफिनेटली जितना प्रोसेसेस, जितने आप स्टेप्स कम करा सकते हो जर्नी के, वो करा लो. मेक द प्रोडक्ट गुड लुक लाइक यू डिड द एफर्ट. फिर उसके बाद बैकएंड के ऊपर डेफिनेटली, बिकॉज फिर ऑर्डर गिरने के बाद ऑर्डर डिस्पैच भी करना है और गलत प्रोडक्ट्स ना जाए, उसके लिए एसकेयूज, बारकोड्स, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इट्स वेरी नेसेसरी. उसमें फिर जब हम लोग फ्रंट एंड बना लिए, जब बैक एंड पे की तरफ आए तो हमने पहले ही क्या था हमारे वेबसाइट पे कि प्रोडक्ट तो लाइव 1000 हैं बट कस्टमर को 600 नज़र आ रहे हैं. वो उसकी जर्नी जो थी ना वो हिल गई थी. वो फिर हम लोगों ने बहुत प्रोसेस किया कि यार अगर हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट लाइव करना है तो हमने वो प्रोडक्ट की जो बैकएंड है वो किस तरह तैयार करना है. हमने अब एक एसओपी बना लिया. तो अब एसओपी बनाने के बाद ज़िंदगी थोड़ी आसान ये हो गई है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की ऑफ पे है तो पूरी टीम मेरी इक्विप्ड हो चुकी है कि यार उसने कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करना है ना तो उसकी प्रोसीजर पता है, उसको चेक्स पता है, चेकलिस्ट बनी हुई है, चेकलिस्ट बनी हुई है. ट्रू, वेरी गुड. बीइंग अ गुड लीडर, दिस इज व्हाट यू हैव डन. देखिए ये वो बात है, हम ये कहते हैं कि वी ब्रिंगिंग दिस रिसोर्स, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इट्स नॉट अबाउट द एक्सपेंसिव, इट्स अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट वो वैल्यू कैसे ऐड करेगा. आज अगर उमेर सो रहा है, छुट्टी के ऊपर है, हमारे नॉर्म्स और प्रोसीजर इस तरह है कि वो आज ये नहीं, चलो वो कल आएगा वो कर देगा. नहीं, द कंपनी, द प्रोसेस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. चेकलिस्ट बनी हुई होनी चाहिए कि आपने प्रोडक्ट अपलोड करना है, ये डायमेंशन है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इन्वेंट्री है, ये एसकेयू है, ये बारकोड है, कुछ भूल ना जाए, ये टैग्स हैं, टैग्स लगा के फ्रंट एंड के ऊपर प्रोडक्ट ला के उसको कैटेगरी में फॉल करा दिया. Done and dusted. Its procedure should be like this, and you have proven yourself over the period of time. Definitely, head of e-commerce में आपने brand business organization को तो फायदा दिया, but you have mentored a lot of people, those who have worked under you, and they praise you today. आज वो मंजन में नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन they say कि वलीद मलिक ने हमें ये सिखाया, and एक अच्छा student और एक अच्छा काम करके, they have given this thing back to you by praising you that you have mentored them. Exactly. अब एज अ लीडर ऑफ एनी बिजनेस यूनिट तो वो मैंने एक इंटरनल चीज़ है, क्योंकि मैं इसको सेपरेट बिजनेस यूनिट ही कहलाता हूँ. तो मैंने उसमें क्या किया कि यार मेरे पास जो एसईओ का बंदा है या बच्चा है, वो जब एसईओ कर रहा है, वो एसईओ क्या है सीएसआर के लड़के को या लड़की को नहीं पता. जी, जिसने वेब प्रोडक्ट अपलोड करना नहीं पता. मैंने इंटरनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी. ट्रू, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, ज़बरदस्त. मैंने कहा कि यार आपने जो वेयर हाउस वाला है ना, मैंने कहा व्हाट एक्चुअल योर जेडी इज़, आप उसको पीपीटी में कन्वर्ट करो और अपनी टीम को बिठाओ और बताओ कि यार ये मैं करता हूँ. सीएसआर को बताया कि यार अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाओ, एसईओ वाले को बताया अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाओ. वो क्या हुआ कि हमारी इंटरनल टीम जो है, शायद उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में इक्विप्ड ना हुआ, लेकिन उनकी बेसिक नॉलेज सीधी हो गई कि यार एसईओ कैसे की जाती है, वेब मैनेजमेंट कैसे हो रही है, परफॉर्मर मार्केटिंग कैसे हो रही है, वेयर हाउसिंग की रिप्लेनिशमेंट या फुलफिलमेंट कैसे हो रही है. ट्रू, बिल्कुल सही है. बिकॉज कमिंग टू द रिप्लेनिशमेंट, आई एम ऑल्सो इन दी सर्विसेज इंडस्ट्री, और ये सारी जो चीज़ें जो आपने डिस्कस की है, नॉट एवरीबडी डज दिस. बिकॉज मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हो रहा होता है कि एसईओ वाला एसईओ कर रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग कर रहा है, डिजाइनर कर रहा है, वेयर हाउस वाला वेयर हाउस कर रहा है. तो इनको पता नहीं कि कौन सा काम, अगर ये एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, काम को समझेंगे तो ईजियर करेंगे अपने प्रोसेस को. अगर एक डिजाइनर आर्टवर्क बना के मार्केटिंग वाले को नहीं बता सकेगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो उसको कैसे प्रमोट करेगा. अगर एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर इफ इट्स अ पोलो, और उसकी पोलो के ऊपर कोई एक ऐसा लोगो या मोनोग्राम है विच जो डिजाइनर ने बनाते हुए फोकस किया, तो वो अगर मार्केटर को बताता है तो दैट विल बी मच इजियर फॉर हिम टू बिल्ड द ऑडियंस एंड प्रमोट इट. और एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं है, बैक एंड ऑपरेशंस वाले अगर बताते हैं मार्केटिंग वाले को कि इसकी इन्वेंट्री कम है, इसकी इन्वेंट्री ज्यादा है, तो ये सारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजर के ही आप आगे कामयाब होते हैं. मैं आपको एक और मजे की चीज़ बताता हूँ.
मैं जब आया ना तो बहुत सारी चीज़ें, आपका जो डेवलपमेंट थी ना वो ई-कॉमर्स वाली थी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैंने ना एक डिज़ाइनर्स की टीम जो थी ना, जो हेड से, उनके साथ मैंने एक मीटिंग की। मैंने कहा देखिए, द प्रोडक्ट इज़ योर बेबी। आप बेबी का नाम जो है वो ये नहीं रख सकते BRK210। हाँ, इट शुड बी अंडरस्टैंड, उमैर और वलीद। इट्स वो इजी टू अंडरस्टैंड ना, आपका बेबी है ना, आप अपने बिल्कुल बेबी का नाम 1 2 3 तो नहीं रख नहीं रख सकते। सकते, याद मैंने ही कहा आप है, इसका बिल्कुल नाम सही बात रखें, है, इसकी रिकग्निशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप मुझे बताएंगे, क्योंकि यू दिस प्रोडक्ट इज योर बेबी ना। तो वो फिर डिजाइनर्स को समझ आया, उन्होंने कहा हाँ यार दैट ट्रू। अगर क्योंकि हमारी उसकी लुक एंड वेबसाइट पे फील, फैब्रिक, इन चीज़ों से रिलेटेड नाम होगा तो ताकि वो आगे कैरी हाँ होगा। एग्जैक्टली सिस्टम कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए तो हमने ऑलरेडी बारकोड्स और एसक्यूज बनाए हुए हैं एग्जैक्टली मैं दैट इज अ बैक एंड प्रोसेस। ना, कस्टमर हैज नथिंग टू डू फॉर विद हाँ इट। एग्जैक्टली उसको क्या, कस्टमर को क्या लगे कि यार ये मेरे एसकेयू का बारकोड क्या है। वो फिर खैर यू चेंज दिस प्रोसेस एज वेल। ये उनको समझ आया, उन्होंने कहा हाँ यार ये बात ठीक है। अब मैंने कहा कि यार आपका जो बच्चा है, बेबी जो है आपका, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो शर्मीला है या नहीं है, वो आउटगोइंग है क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स आपने मुझे बताना है। फिर उन्होंने उस करेक्टर्स को लिस्ट डाउन किया फॉर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो हमारे बैकएंड पे हमारी बहुत सारी चीज़ों पे एसईओ में हेल्प आउट किया। हमारी जो टीम थी CSR, उसको हेल्प आउट किया कि यार अगर कस्टमर पूछेगा तो इसकी प्रोडक्ट की फैब्रिकेशन क्या है, ये इसकी इंस्पिरेशन क्या है, वो उसको पता हो। तो अब हमारे पास एक पूरा एक अब पेज आ जाता माशाल्लाह है, दैट 360 हर डिग्री प्रोडक्ट प्रोसेस का है, वो यहाँ हमारे सही पास है। आ जाता है, जो हमारे एसईओ वाले को भी पता है, जो हमारे CSR को भी पता है, हमारी कम्युनिटी मैनेजमेंट की जो टीम है उसको भी पता है। कोई भी क्यूरी आती है, एसईओ वाला उसी रिलेटेड प्रोडक्ट के रिलेटेड एसईओ कर रहा है, परफॉर्मर एक मार्केटर उसी 360 को देख डिग्री रहा है। सिंक्रोनाइज्ड टीम एग्जैक्टली आपने बना ली है, इसीलिए आप जैसे रिसोर्सेज मार्केट में कम हैं जो हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को ट्रेन करना, इदारे को ग्रोथ देना और लोगों के प्रोसेसेस और मेक श्योर की टीम को क्या चाहिए उनको इक्विप कर देना, इक्विप करने के बाद उनके प्रोसेस को ईजियर कर देना, बिकॉज दे डो नॉट हैव एक छोटी सी एज पे या एक छोटे से स्केल पे जब आप बैठे हुए होते हो तो आपका विजन बिगर नहीं होता। जब तक आपका लीडर का विजन नहीं होगा, लीडर का विजन अगर उसकी टीम को पता नहीं होगा तो तब तक तरक्की की वो सीढ़ी जो चढ़ना है, नहीं चढ़नी, कैसे करनी है, तो वो प्रोसेस किसी को समझ नहीं आते। ट्रू, आई एग्री विद दैट। अब वलीद, बहुत सारी चीज़ें आपने वक्त से पहले अपने आप को तैयार किया, इसीलिए यू आर सिटिंग ऑन अ प्लेस as an head of e-commerce and marketing and you understand the norms. We have noticed this and we know this के इंजन ने जो है वक्त से पहले ही, मैं कहूँगा, when people were not taking SEO seriously, that time you had your own resource in house of SEO. Please tell us something about the SEO. How important is it for the business? And आपके केस के अंदर क्या अचीवमेंट्स थी, क्या हर्डल्स थी, क्या प्रॉब्लम्स थी? सिंस योर कैटेगरी एंड योर नीश ऑफ द ब्रांड, उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ है बिकॉज वेस्टर्न ब्रांड्स में आपके कंपटीटर्स हैं, they must be bidding on it and Google plays a part of that as well. Please tell us something about the SEO and its challenges. अच्छा देखें, जैसे एसईओ का आपने भी खुद ही कहा ना कि एसईओ को बहुत सारे लोगों ने सीरियस नहीं लिया। इंटरनल रिसोर्स हायर करने में मुझे भी इसी तरह के चैलेंजेस थे। मैनेजमेंट को कन्विंस करना था कि देयर इज़ अ पोजीशन फॉर एसईओ, Yes. कि एसईओ का रोल क्या होगा। हम हमारे चीज़ों को हम लोगों ने बेहतर करने के लिए एक एसईओ का बंदा हायर किया, उसके साथ एक कंटेंट राइटर सेपरेटली उसके साथ दिया बिल्कुल ज़रूरत है कि उसकी, यार उसके आपने बगैर हो जो नहीं भी सकता। कंटेंट बनवाना है आपने इससे बनवाना है। तो तब रिसोर्स इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर टेक्निकल एसईओ कंटेंट, तो वो हमने हायर किए। अच्छा उससे फ़ायदा क्या हुआ? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी जो पेड रीच होती है ना, वो आप हर वक्त कर रहे होते हैं, बट कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की या उस वेबसाइट की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है ना, वो रुक जाती है। आप एड्स लगाएंगे, सेल आ जाएगी, पैसा फेंको पैसा लाओ, पैसा फेंको पैसा लाओ, वो जो उसका पार्ट है ऑर्गेनिक का, जो एक बिजनेस का 25-30-35% है, वो मिस हो रहा होता है क्योंकि उसको हम फॉलो ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। तो हमने उसको ऑर्गेनिक रीच के लिए हमने एक एसईओ का बंदा हायर करके उसको कम्प्लीटली, अब फॉर एग्जांपल जब हमने देखा कि यार एसईओ का रिजल्ट्स जो है ना वो नहीं आते हैं, आपने 1-2 महीने बाद वहाँ लोग बंद कर देते हैं। यस, तो लोग हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, वो कहते हैं यार इसका तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कोई ज़रूरत नहीं है हमें एसईओ की, ख़त्म करते हैं। क्योंकि एसईओ का रिजल्ट आता है, ये बड़ा पेशेंस वाला काम है। एसईओ का रिजल्ट थोड़ा देर से आता है, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड Exactly. ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूटी जो है ना वो उसकी लाजमी वो है। लाजमी है। वो खैर हम लोगों ने जब हायर किया था
वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी बैकएंड की जो कि हमें तो लग रहा था कि यार हमारा टेक्निकल चीज़ें बड़ी ठीक हैं। जब वो एसईओ का बंदा हायर किया उसने कहा आपकी टेक्निकल एसईओ में तो यही ग्लिचेस हैं, वो हमें पता ही नहीं थे। Images, collection, banners, content, एग्जैक्टली creative, keywords, मेटा ये डिस्क्रिप्शन meta क्या हो गया। description, alt images, या ये बस सारी चीजें उसका पार्ट है। और इंसान समझ रहा होता है कि मैं टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग हूँ, हाँ बहुत स्ट्रांग हूँ। एग्जैक्टली जब एक एसईओ का बंदा आता है, जब वो जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं, और जब वो ऑन पेज एसईओ स्पेशली जब वो स्टार्ट करता है, एग्जैक्टली तो वो आपको बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं किया हुआ आपने, क्योंकि अभी भी बैकएंड की शॉपिफाई की कितनी चीजें हमने एम्प्टी रखी हुई होती है। एग्जैक्टली ट्रू। वो जब हमने देखी तो हमने कहा अच्छा यार ये तो हमें भी ये पता भी नहीं था। फिर उसने काम स्टार्ट किया। ऑन पेज हम लोगों ने स्टार्ट विद फ्रॉम ऑन पेज, ठीक है। हमने पहले ऑन पेज ठीक किया, फिर हम लोग गए ऑफ पेज पे। अब ऑफ पेज पे जब हम गए तो ऑफ पेज में आपको पता है कि कुछ फ्री है कंपटीशन और कुछ पेड कुछ है। पेड भी है, यस ट्रू। तो वो जो कंटेंट था, अब हमने कंटेंट एक लिखवाया, वो मेरे पास आया कि यार सर ये मेरे पास ना कंटेंट बहुत अच्छा बना है, तो मैं इसको ना पेड वाले पे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार मैं पेड मार्केटिंग की वजह से भाग के यहाँ पे आया एसईओ में आया हूँ, और तब अब तुम यहाँ मुझे पे कह रहे हो कि यार ये पेड करना है। मैंने कहा मेरे साथ ना आप एक प्लान बना के लाओ, मुझे बताओ कि यार ये जो मैं पेड करने वाला हूँ इसका मुझे रिजल्ट क्या आएगा, उसकी मुझे रीच क्या आएगी, मुझे पहले पूरा एक प्लान बना के दो। अच्छा वो गया, वो उसने कंटेंट और बाकी सारे लोगों से मिला जुला, उसने एक पीपीटी तैयार की, उसने मुझे प्रेजेंटेशन दी कि ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट होगा। वो हमारी सबको पता है कि नवंबर जो है वो हर एक के लिए बहुत क्रूशल होता है। बिल्कुल। उसमें आपकी 11.11 भी आनी है, आपकी ब्लैक फ्राइडे भी ब्लैक फ्राइडे आने भी हैं, आनी है आपकी, मतलब वो सबसे बड़ा महीना है ना जिसमें आप ई कॉमर्स के लिए वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा महीना है तो वो था। हमने अगस्त से उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दी उन कीवर्ड्स के ऊपर। उन कीवर्ड्स के ऊपर। जब हमने 11.11 लॉन्च किया अमेजिंग रिजल्ट्स। तो मुझे याद है कि जब हम लोग 11.11 सर्च करते थे ना, सबसे पहले इंजन का नाम आता था। और आपको भी पता है कि पाकिस्तान में 11.11 जिन्होंने लॉन्च किया था जी, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है या ब्रांड है, उनका भी नाम नहीं आता था। 11.11 पे हमारा और नाम वो टॉप पे बहुत पुश करते हैं, अभी भी वो उसको बहुत Exactly. ज्यादा पुश करते हैं। वो Exactly. कॉन्सेप्ट लेके आने वाले वही थे सबसे पहले से ही। वो 3 साल या 2 साल पहले सबसे पहले शुरू ही उन्होंने किया था। एग्जैक्टली तो वो जब हमने अगस्त से उस पर काम किया तो हमारे रिजल्ट इतने मजे की आए कि यार जब भी कोई लिखता था तो सबसे पहले इंजन आ रहा है। और दैट वाज नॉट फॉर पेड ट्रैफिक वाज क्रेजी। हां, ट्रैफिक तो दैट वाज द ऑर्गेनिक पुश यू गिव ऑन द कीवर्ड एंड द कंटेंट Exactly. फॉर द 1111। एग्जैक्टली वो पेड मार्केटिंग नहीं थी, वो आपकी ऑर्गेनिक थी। तो पेड मार्केटिंग तो अभी हमने करनी थी, वो ऑर्गेनिक में हमें इतना मज़ेदार रिजल्ट आया फॉर एसईओ। तो हमने कहा कि ठीक है, आपने दिसंबर में, उसके बाद से तो फिर एसईओ की जर्नी हमारी और मजे की It's still ongoing process. अभी still focusing on you. I've been asked him, giving you the results. एग्जैक्टली एक मिनिमम ग्रोथ कितनी है अब जाके, क्योंकि शुरू में तो आपको बहुत ग्रोथ मिली होगी इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक ऑर्गेनिक। अब मिनिमम कितनी ट्रैफिक आप ऑर्गेनिकली जनरेट कर लेते हैं थ्रू अ गुड एंड प्रॉपर एसईओ? अच्छा गुड और प्रॉपर एसईओ का जो रिजल्ट्स है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर आपको आज बात करूँ ना, तो मार्केट ना बहुत क्रेजीली चेंज हो रही है। पहले मंथ में चेंज होती थी, अब वीक में चेंज हो रही है, अब डेज में हो जाएगी। डेज में हो जाएगी। तो एसईओ का काम होता है कि वो सिर्फ 3 महीने पहले प्लानिंग करनी है। बिल्कुल, इट विल टेक टाइम ना। इट विल टेक टाइम। आज हमारी जो सेल्स कॉल है शायद वो नेक्स्ट वीक ना हो। जिस तरह फैब्रिक समर में उठा लेते हो, विंटर का विंटर में उठा लेते हो, समर का अब आप यहाँ विंटर लॉन्च हो रहा है, आपने समर का फैब्रिक लेके अब आप अपनी पोलोस टी शर्ट्स और इन्वेस्ट इन चीजों पे काम कर। तो एसईओ को हम लोगों ने मेजर फोकस रखा हुआ होता है सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मेजर कैंपेन्स आती है ना उसकी। साल में 3-4 जो मेजर है, 2-3 Exactly. लॉन्चेस हो गई है। अब वेरी गुड वलीद, वैसे यू नो दिस इज वेरी गुड स्ट्रेटजी एंड यू नो हर इंसान लोगों से मिलता है, सीखता है एंड बड़े तमुल मिजाजी से जो है आपने 1 by 1 चीज़ें करते करते बड़े उनको समझदारी से समझा, बिहेव किया। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि या इट्स गुड कि एक वो प्रोसीजर है ना जो आपने फॉलो कर लिया, जो डे टू डे बेसिस के ऊपर आपको फायदा दे रहा है। लेकिन एक मेजर पुश लेने के लिए जो हम छोड़ देते हैं कि चलो जब कैंपेन आएगी 2-3 दिन पहले कैंपेन लगा के पुश नोटिफिकेशन न्यूज़ लेटर्स के साथ एक पैसा दबा के लगा के सेल लेके आ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट यू प्रीवियसली ये हर क्वार्टर से पहले आप अपने कीवर्ड्स और अपनी कलेक्शंस और इन चीज़ों को यू स्टार्ट प्रमोटिंग इट। लेकिन उसके लिए फिर एक ये चीज़ भी है, दैट मीन्स कि आप पहले ही अब कलेक्शंस की यूआरएल्स वगैरह बना के रेडी करके उनको दे देते हैं अपनी टीम को। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप एक नई कैटेगरी 3 महीने बाद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, in order to push that category you need to create a URL and then that is a procedure and fit, right? Exactly. देखिए ऑन पेज में तो हमने यूआरएल जो ब्लॉक्स होते हैं ना,
ब्लॉग पेज हम लोग ऑलरेडी बना लेते हैं, हमारे पास बने हुए होते हैं, यानी क्योंकि हमें इंटरनल इंफॉर्मेशन तो होती है ना कि यार हाँ वो तो सही है, इन्फॉर्मेशन वो दैट इज इन योर ग्रिप ना, उसकी तो ग्रिप तो वो इंफॉर्मेशन जब हमें होती है कि यार ये कलर पैलेट्स आने वाले हैं, ये इस तरह की डायनम्स आने वाली ये हैं, प्रोडक्ट्स आने वाली ये है, प्रोडक्ट आने वाले सही हैं, है। क्योंकि वो लॉन्च करने से जब वो बन रही होती है तो उस टाइम हमें पता चल जाता है कि यार ये आने वाला क्या है, तो वो ही हमारे एसईओ की टीम को मिल जाता है। क्योंकि वो सिंक्रोनाइजेशन आपने चला ली है कि बनाने वाले बनाने थे। स्पीकिंग ऑफ दिस वलीद, प्लीज टेल अस replenishment. What is replenishment and how important role does it plays in the growth of the brand? अच्छा, रिप्लेनिशमेंट जो है वो ब्रांड के लिए ना इट्स मोर ओवर लाइक अ ब्लड एंड लिवर है, बना रहा है दे रहा है, बना रहा है दे रहा है, वो रोज एक ब्लड जो है ना सर्कुलेट कर रहा है ना आपकी पूरी बॉडी में, बिल्कुल सही है। तो वो जो सर्कुलेशन है ना प्रोडक्ट की वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि जब वो रुकती है ना तो वो आप फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आपकी बॉडी में क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, और वो फिर वो जो आगे वहीं उसकी से जो प्रॉब्लम इनिशिएट हो जाती है, वही कैंसर बन जाता है आगे जाके। एग्जैक्टली, सही है। तो वो जो ब्लड है ना उसको हम लोग रुकने नहीं देते। अच्छा, उस ब्लड में पहले हमारा ये था कि हमारा इंटरनल सिर्फ वेयर हाउस था, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा रिटेल का वेयर हाउस था वो कर लिया मैनुअल ओमनी। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड फॉर ओमनी चैनल। फिर हमने जब ओमनी चैनल शुरू किया था हमारे पास रिप्लेनिशमेंट का वो इस तरह से चंक जो था ना जो हम लूज करते थे वो करना छोड़ दिया। सही है। वो एक चैलेंज था। फिर लेकिन अभी भी हमारा जो 60 to 70% ऑर्डर्स है वो हम अपने वेयर हाउस से। अभी कौन सा ओमनी चैनल यूज कर रहे हैं आप? ओमनी कनेक्ट। Omni Connect, okay. Is it good? And it has proven you, it has improvised your sales and because वो फिर आप retail network की help लेके तो replenishment blood जिस तरह आपने बताया, you make sure the blood goes on, it circulate करता रहे, वो रुके नहीं, चाहे वो warehouse से करे, because at the end of the day online sales और offline sales brand की growth तो हो रही है, brand product भी बना रहा है और आगे दे रहा है, तो that means replenishment plays a very vital and important role in the success of e-commerce. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट जो है अगर वो रिप्लेनिश टाइम पे नहीं हुआ ना तो आपका चंक रेट बढ़ जाना, आपका जो अबेंडेंट कार्ट्स है ना वो बढ़ जाना है, आपका कस्टमर फॉर एग्जांपल हम जब फनल बनाते हैं ना तो फनल में क्या होता है कि टॉप फनल है, मिडिल फनल है, बॉटम फनल है, 3 फनल्स है। तो अब एक कस्टमर ने शायद आज देख के चला गया, वो लेने वो कल या परसों आएगा, कल या परसों आएगा, जब वो कंसिडरेशन के प्रोसेस में जाएगा, मैंने तो दे दी उसको। एग्जैक्टली, तो जब उसने उसमें आना है तो जब वो प्रोडक्ट की तरफ जाना है उसके पास वो प्रोडक्ट ही खत्म हो जाना, तो उसका साइज भी नहीं होना, पैसा भी वेस्ट हो गया, वो कस्टमर भी नाराज हो गया, वो चला भी गया, and doesn't leave a good impact on the brand because now the effort would be double to bring it back because people make a perspective in their mind, oh यार जब जाओ सोल्ड आउट होता दिखाया इन्होंने जानबूझ के, they don't know it's a hit article and it's not available and they will think कि दिखा तो दिया मुझे लेकिन आप जब लेने आए हो तो नहीं है, ये क्या। तो वही जो हम लोग ऑफलाइन के अंदर हम जाके बोलते हैं कि कल तो मैं आया था आज नहीं है, आज नहीं है, तो वो उससे क्या हुआ कि हमारा जो कस्टमर की जानी थी वो क्या थी, एक बार आया उस टाइम शायद उसका मूड नहीं था, उसने 2-4 और ब्रांड घूमे लेकिन उसको वो था कि यार वो वाली टी शर्ट ज्यादा अच्छी, आपने कंपैरिजन करके ही केम बैक ना, तो उसने कहा जब वो वापस आया तो आपके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है। वलीद, आई हैव नोटिस्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो फुटवेयर की कैटेगरी है उसने भी जिस तरह आपके ब्रांड ने ग्रो किया, सेल्स ने ग्रो किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ने ग्रो किया, आपकी जो फुटवेयर की कैटेगरी है उसके ऊपर भी आपने बहुत मेहनत की है बाकी कैटेगरीज की तरह। पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन फुटवेयर। अच्छा, फुटवेयर और मजे की एक और चीज़ है कि हमने फ्रेग्रेंस भी लॉन्च किया था। अच्छा, फ्रेग्रेंस का जर्नी मुझे ज़्यादा इसलिए क्योंकि फुटवेयर हम लोग ऑलरेडी करते थे, यस ट्रू, लेकिन वो उस लेवल की नहीं थी या उस तरह के डिज़ाइन, नंबर ऑफ डिज़ाइंस नहीं थे। और आपने अपने डायरेक्ट में, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आपके डायरेक्ट कंपटीटर्स जो फुटवेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि वेस्टर्न अपैरल ब्रांड है, उनके मुकाबले में इंडियन का फुटवेयर थोड़ा सा पीछे था इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने बाकी चीजों के साथ साथ इंडियन का फुटवेयर भी, मतलब आई एम यूजिंग इंडियन फुटवेयर, जो एक व्हाइट कलर का स्नीकर आया था आज से 2 साल पहले, मैंने उस टाइम वो मेरे भाई ने परचेज किया, आई परचेज इट, और जब मैंने प्राइस देखा तो प्राइस वाज कंपेयर्ड टू योर डायरेक्ट कंपटीटर्स प्राइस तो सेम ही थी, बट it forced me to buy this thing from Indian, that this product was so beautiful. असल में हम जो प्रोडक्ट था ना वो हमारा जो कंप्लीट चेंज हुआ था ना, डिज़ाइन एलिमेंट या क्रिएटिव एलिमेंट, वो हमने चेंज किया था फॉर फोकसिंग ऑन जेन ज़ी। ठीक हो गया, यस ट्रू, यस बिल्कुल सही बात है। तो जेन ज़ी जो है ना, देयर आर पीपल जो आपको ना लॉन्गर रन में गेम में आपको साथ देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इंग्लिश का कोट है, कैच देम व्हेन दे आर चिक्स। यस ट्रू,
क्योंकि चिक्स नहीं चिकन चिक्स बनना है। बच्चा चिक्स ने चिकन बन जाना है, फिर आदमी आना है, बच्चे पकड़ लो। सही है, तो जल्दी को हमारा जो टारगेट जो फोकस है ना वो आधी से लत लगा दो उसको और अपना बना लो। एग्जैक्टली ये वाला प्लान जब हमने चेंज किया तो हमारे डिजाइन एलिमेंट में भी काफी सारी और चीजें, काफी वेस्ट से इंस्पायर हो क्या आपका फुटवेयर जो है बेसिकली? यस, क्योंकि इंस्पिरेशन तो आपको भी पता है वेस्ट। why मैं ये कहता हूँ, why waste the energy on research when the best practice and the best model is available in the market? एग्जैक्टली हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि उससे भी अच्छी चीज बनाने के लिए चले जाते हैं, पहले वहां तक तो पहुंचे। मतलब अगर अभी आज इंजन ने जनजी को टारगेट किया, वेस्ट को टारगेट किया, उसको अडेप्ट किया और वो प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश की, तो एन ओल्ड स्कूल डिजाइन से इसको मीट किया, इसको मीट करने के बाद देन यू कैन डू रिसर्च फॉर द बेटरमेंट, पर पहले ये तो कर लो। हाँ, ट्रू, क्योंकि वो जो बेबी स्टेप वाली आपने बात की ना, पहले स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप चीजें बाय लेते स्टेप हैं। आप लेते हो। सही है, पहले वो उस लेवल का प्रोडक्ट बना लें, फिर उससे अच्छा भी प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। जब आप उस लेवल तक पहुंच गए तो उससे ऊपर वाली गेम भी आपको पता है, वो भी हो जाएगी उसके। अच्छा, फ्रेग्रेंस वाला जो पार्ट था वो मेरे लिए बड़ा अपने लिए लर्निंग थी कि फ्रेग्रेंस वाले पार्ट में ना मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। फ्रेगनेंस वाले पार्ट के लिए I'll put up a question in front of you. You Indian introduced a category of fragrance. You introduced it. What was the logic? What was the story behind it? And what was the challenges and achievements which did outcome from it? हमने है जो फ्रेग्रेंस लॉन्च करने का जो पर्पस था वो ये था कि वेस्टर्न ब्रांड्स जो हैं दे आर स्टिल नॉट फोकसिंग ऑन Fragrances. जो एड ऑन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, लाइक अंडरगारमेंट्स हो गए, Socks हो गए, Socks accessories हो हो गए, गए, belts हो गई, accessories हो wallets गई, हो गई। वॉलेट्स हो Yes, गए, true, सही है। Average order हम value increase करवा देती है ना हाँ, आपकी ये। जो एड ऑन प्रोडक्ट्स है ना उसके ऊपर अभी भी बहुत सारे डोमेस्टिक ब्रांड जो हैं वो फोकस नहीं थे। उन्होंने कैटेगरी, मैंने देखा मेजोरिटी ब्रांड ने कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी, बट कुछ खासा पड़ा हुआ नहीं है वहाँ पे। या तो क्लिक करने पे जाओगे तो कुछ होता नहीं, अगर है तो वो सोल्ड आउट होता है, और मतलब लगता है कि खाना पूरी हुई है। और उसका एक और जो है ना रीजन वो ये है कि प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी नहीं है। आज जो अगर आप वेस्टर्न ब्रांड में अगर आप कोई परफ्यूम ले लेते हैं ना, तो वो शायद आप 6 महीने बाद जाके लेंगे ना, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीजन वाइज है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो हमारे जो फ्रेग्रेंसेस में आने की रीज़न ये थी कि यार हमने फ्रेग्रेंसेस वाला एक जो वेस्टर्न ब्रांड का जो फ्रेग्रेंसेस वाला कस्टमर है ना उसको पकड़ना है। हमने फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की। अच्छा, फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करने से पहले जो R&D प्रोसेस था ना उसमें भी मैं इन्वॉल्व था। R&D वाले प्रोसेस में हम इन्वॉल्व हुए। इवन हम लोगों ने इसकी बॉटल्स, बहुत सारी बॉटल्स आई, बॉटल फाइनल्स की, पैकिंग फाइनल की, बड़ी मेहनत की है, नहीं बड़ी जद्दोजहद, लाइक अ बेबी पेट प्रोजेक्ट। यस, वो हमने किया है प्रोजेक्ट। उसमें हम लोगों ने फ्रेग्रेंसेस को एक एक फ्रेग्रेंस के ऊपर हम लोगों ने, इवन जो नाम थे उस नाम के ऊपर भी डिबेट होती थी कि यार ये जो नाम हमने रखा है ये क्यों रखा है, क्या स्टोरी है, क्या ये लॉजिक है। इस क्या नाम है इसकी जो फ्रेग्रेंस है उसके साथ ही रिलेट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो तो हमारा बड़ा अच्छा वो जर्नी रही है। हम लोगों ने फिर लॉन्च किया, और फिर जिस तरह हमने उसकी क्रिएटिव या मार्केटिंग की थी, या उसको जिस तरह उसके पोर्ट्रे किया जैसे portray उसको इन किया सोशल था, मीडिया में। तो यस, वेस्टर्न ब्रांड्स ने नहीं किया हुआ था जो हमने किया था। so you took advantage of that. Is it performing? एग्जैक्टली वो हमारा बहुत Which हमारा one is the best? Please tell me, because I'm a fan of perfume myself. Shoes or perfume? मैं बहुत I spend a lot of money on these two products. अभी अब जो हमने शुरू में लॉन्च किए थे उसमें से हमारा वर्डेंट बहुत अच्छा था। अच्छा, मेरा पर्सनली ब्रियो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ब्रियो बहुत अच्छा लगा था। फिर अभी जो हमने करंट लॉन्च किए हैं नए SKUs उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? मैं सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग परफ्यूम कौन सा है आपका? हमारा जो लॉन्ग लास्टिंग है अभी करंटली हमारा नॉयर है, एक नॉयर। नॉयर। अच्छा, बड़ा फेमस है ये नॉयर, बहुत भी ब्रांड्स के ने, काफी लोगों ने यूज किया हुआ है मार्केट में नाम। यस, नॉयर है, और हमारा एक है एक्वा। वो बड़ा सा आपको फ्रेश फीलिंग्स ही देता है और वो लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, वलीद मुझे बताएं कि इसमें परफ्यूम में एक हॉट और कोल्ड का भी कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर आप कहते हैं कि हमेशा 2 परफ्यूम्स लगाएं, एक हॉट और एक कोल्ड, और उसके कॉम्बिनेशन दैट विल लास्ट लॉन्ग एंड दैट विल गिव यू गुड फील। अच्छा, वो परफ्यूम में तो डिपेंड कर रहा होता है उसकी फ्रेग्रेंस के ऊपर ना। हॉट एंड कोल्ड जो है ना उसकी फ्रेग्रेंस आपको डिपेंड कर रही जी है। बिल्कुल यही बात है। फ्रेग्रेंस जो बनती है ना वो 2-4 चीजें हैं। जैसे आपको एक वुडी फील देगा, एक ओके फ्रूटी फील देगा, ओके और एक आपको देगा कि यार ये किसी भी, क्योंकि ये जो फ्रेग्रेंसेस है ना जो
वो बनती किसी ना किसी चीज़ों से ही है। हाँ, चीज़ों से बनती है आप वो डेफिनेटली। वुड का एक टेक्सचर है, वो यानी वुड की एक एलिमेंट डाल रहे होंगे, मिंट का एक एलिमेंट होगा जो आपको फॉर्मूला है, रिफ्रेश, बिल्कुल केमिकल्स है ना, बिल्कुल फॉर्मूला है तो सारा वो कुछ है। उस तरह से अच्छा, आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ थॉमस कोस्माला। आई डू प्रेफर फॉर बर्बरी एंड डनल। अच्छा, हाँ, इट्स गुड, मे बी डनल भी मैंने यूज़ किया है, बर्बरी भी यूज़ किया है। अच्छा, मैं जो डनल का यूज़ करता हूँ वो शायद बहुत रेयर लोग यूज़ डिज़ायर? करें। नहीं, आई यूज़ सेंचुरी। अच्छा, ज़्यादातर डनल डिज़ायर यूज़ करते हैं ना? Yeah, good. यानी this means that you're personally a big fan of fragrance as well, yeah. But I'll definitely buy this, the Noir one. I'll try this engine वाला। ज़बरदस्त हो गया। वलीद, मुझे पता है we have discussed so many things. You know, it's a person like you. आपके साथ बैठ के एक मुलाकात में, दो मुलाकात में, you know, we cannot drain the e-commerce out of you. It was a very fruitful conversation, and you know, we'll keep try to get in touch with you for future. We'll try to talk about the topics as well. Lastly, I want you to send, you know, to send us a. Please tell what is your message for the youth? What is your message for the startup? And especially, please tell us, people are opening new brands day by day of Western and men category, but आपको पता है कि जो बिग जायंट्स जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं, आप ही परफॉर्म कर रहे हैं, नीचे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ एंड द स्टार्टअप स्पेशली इन योर कैटेगरी? स्टार्टअप के लिए सबसे पहले जो मैं ये कहता हूँ कि आप हमारा जो जब आपने ब्रांड स्टार्ट किया ना, तो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, आपका जो इंस्पिरेशन है ना वो तो होनी चाहिए टॉप क्लास, बट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ना, आपको पहले दिन से ही बड़े ब्रांड के, बड़े प्लेयर की नंबर को टारगेट नहीं करना चाहिए ना उस बेंचमार्क को पहले, क्योंकि इतनी आपकी प्रोडक्शन नहीं है और इतनी आपकी सोर्सेज और अवेलेबिलिटी चीज़ों की नहीं। क्योंकि यू अभी सेट योर आपको ओन टारगेट। अभी आपका पिक्सल ही उस तरह ऑपरेट नहीं कर सकता ना। हाँ, ट्रू, बिल्कुल। पिक्सल भी आपको उस तरह ऑप्टिमाइज ही नहीं है, बिकॉज उसके लिए भी एक 100 यूनिक परचेजेस चाहिए होती है इन ऑर्डर टू रन एंड लुक लाइक ऑफ इट। एंड उसकी जिस तरह आपने कहा टॉप मिड बॉटम, मिड और बॉटम तक नया ब्रांड चला ही नहीं सकता, वो चलाएगा ही टॉप होगी महंगी। इट विल टेक टाइम, पिक्सल में डाटा आएगा, कैलकुलेट होगा, पॉपुलेशन व्हाट डू वी सेड पॉपुलेट होगी उसकी ऑडियंस। या डेफिनेटली वेट, पेशेंस इज नेसेसरी। तो सबसे पहले जो नंबर है ना, यानी आज अगर ई कॉमर्स का ब्रांड स्टार्ट किया है ना, तो जो टॉप प्लेयर है ना उसके नंबर को कंसिडर ना करो। बिकॉज यू, वलीद मलिक ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम 30,000 रुपीज का पहला ऑर्डर। आज अगर वो नंबर आप अचीव कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उसके पीछे पूरी एक जर्नी, पूरा एक प्रोसेस है। यस, तो मेरी अभी भी जो यूथ या जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको मेरा यही एक एडवाइस है कि आप पहले दिन से टॉप प्लेयर के नंबर्स को टारगेट ना रखें। गलत अपना यू नो कंपटीशन ना सेट करें। उसकी जो कैक कॉस्ट है वो आज की है, जब उसने स्टार्ट किया तो उसकी भी कैक कॉस्ट ज़्यादा होगी ना। उसकी कैक को आप नहीं मीट कर सकते नहीं टुडे। मीट कर आज सकते। आप उसके जो एड स्पेंड है उसको वहाँ आप ट्रस्ट फैक्टर भी है और हाँ, रिटेल प्रेजेंस भी है। रिटेल प्रेजेंस भी है। दूसरा, आप उसकी एड स्पेंड को नहीं मैच कर सकते। अगर वो कुछ 6-7% की एड स्पेंड पे है तो आप ये 30-40 से नीचे गिर के आया है ना। हाँ, तो 30-40 से अब आया है और सर्व कर रहा है उस हाँ, कैटेगरी को और उस नीश को। तो नए आने वाले के जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो जैसे आप हैं और मैं बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसे और भी लोग मौजूद हैं। उनके साथ जब बैठते हैं ना, वो कहते हैं यार अच्छा क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, क्या एड स्पेंड है। अब मेरे लिए अगर मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपकी एड स्पेंड की कॉस्ट आ रही है 6-7%, मैंने अपनी कैलकुलेशन 6-7 पे ही कर लेनी है। या क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो तो मैच करता है, ज़रूर आपका प्रोडक्ट मैच करता होगा, आपके क्रिएटिव मैच करता होगा। ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ट्रू। क्योंकि उसके पीछे देखिए, एक है रिटर्निंग कस्टमर रेट, वो आपका ऑर्गेनिक सेल आपकी, ये आपके एक्सपेंसेस कट डाउन कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपकी डिलीवरी, फिर उसके बाद आपकी रिप्लेनिशमेंट, फिर आपकी सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स। नया ब्रांड जाए लॉजिस्टिक कंपनी के पास, उसको वो रेट नहीं मिलना है जो उसको आपने जो वो नहीं रेट मिलना नहीं है। मिलना है। बिल्कुल सही बात है। आई ट्रूली एग्री विद दैट। दिस वाज अ क्वाइट यूजफुल एंड इंसाइटफुल कन्वर्सेशन व्हिच यू आर हैविंग विद वलीद मलिक। नो डाउट वी hats off to him and his processes, his true leadership, his thought leadership has proven a lot and done a lot for himself and his organization Engine. We wish him, his organization, best of luck, and we wish his team best of luck. Keep shining, keep growing, and keep working hard. Thank you very much, Waleed. अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।